हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ लोग अ, इस वक्त पर आपके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में, देखिए, आप तो हमेशा से एक ब्लेसिंग ही थे, ठीक है। आप जिनकी भी लाइफ में रहे हैं, आप उनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स की तरह थे, ठीक है। आपने अपना रोल बहुत ही अच्छे से उनकी लाइफ में निभाया क्योंकि आपने अपना 100% दिया। और इसलिए क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, एक चोजन वन है, या फिर लाइट वर्कर है, स्पेशली अगर आप, तो आप ऑलरेडी अपने साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स को कैरी करके चलते हैं। लेकिन हुआ क्या ना कि जब भी आप अपनी हेटर्स के साथ थे, कॉम्पिटिटर्स के साथ थे, या कुछ ऐसे लोगों के साथ थे जिन्होंने आपकी एनर्जी को कभी वैल्यू नहीं किया, या फिर उन्हें ऐसा ऐसी गलतफहमी थी कि जैसे मान लीजिए उनके अंदर कोई तरह का कॉन्फिडेंस है सिर्फ आपके होने से, तो उन्हें ऐसा लगता था ये उनका खुद का कॉन्फिडेंस है। अगर आपके होने से किसी की इंट्यूशन पावर बढ़ रही थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये उनकी खुद की इंटेलिजेंसी है। आपके होने से अगर किसी की लाइफ में जॉयफुलनेस थी तो उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनकी खुद की किस्मत है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी लोग थे जिनकी लाइफ में, जिनसे अभी आपने इस वक्त कोड कटिंग कर ली है, जिनसे आप दूर हो चुके हो, जिनसे आप कांटेक्ट में नहीं हो, ऑलमोस्ट ये लोग आपकी लाइफ से ब्लॉक कर दिए गए हैं, ठीक है, एनर्जी वाइज। तो ये लोग अब आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं कि हाँ, इन्हें कहीं ना कहीं एहसास तो है कि आपकी वजह से कुछ चीज़ें अलग थी इनकी लाइफ में, ठीक है। ये अब ये लोग कैलकुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो इनकी कैलकुलेशन है वो सही नहीं है। अभी भी इनकी जो इंटेंशंस है वो कुछ ऐसी है कि आपको यूज करने की इंटेंशन है। जैसे कि पास्ट में जब आप इनके साथ थे तो आप कहीं ना कहीं इनके हाथों से इस्तेमाल हो रहे थे, और ये अभी भी यही चाहते हैं कि काश आप अभी भी उनकी लाइफ में होते, तो उनकी लाइफ में जो अभी टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं या जो भी उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, मे भी आप उनमें उनकी हेल्प कर पाते, उन्हें इन सारी चीजों से बचा लेते, ठीक है। तो अभी भी वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल भी प्योर नहीं है, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है। क्योंकि किसी इंसान की सिर्फ इसलिए कमी महसूस होना कि चलिए वो होता तो हमें बचा लेता प्रॉब्लम्स। देखिए, आपका जो कर्मा है वो आपको भोगना पड़ेगा। आपको सचमुच किसी इंसान की जरूरत है तो सचमुच इमोशनली आप उनसे कनेक्ट होते हैं, तो आपको उनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर ये कोई ऐसे पर्सन है या कोई ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही कोल्ड हार्टेड है, जिनका आपके प्रति कोई भी प्रेम की भावना नहीं है। यहाँ पर ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप एक ट्रेजर थे इनकी लाइफ में, बहुत ढेर सारी ब्लेसिंग्स, एक खजाना, बहुत सारी यूनिक आपकी जो टैलेंट्स है आपके अंदर, जो बहुत सारी जॉयफुलनेस आपके अंदर, एक डिवाइन लाइट है, आप एक ट्रेजर की तरह थे, एक ब्लेसिंग्स की तरह थे इनकी लाइफ में। लेकिन इन्होंने आपको ट्रीट किया एज अ ट्रैश, ठीक है, कि कचरे के डिब्बे की तरह आपको ट्रीट किया, अपनी नेगेटिविटी लाके आप में डाल देना, और आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स है वो ले लेना, थीफ वाली एनर्जी थी। तो यहाँ पर अब कोई आपके बारे में डीपली सोच रहा है, और वो भी इसीलिए सोच रहा है, कोई खास एनर्जी नहीं है, बस यही एनर्जी है कि अभी आप उनके साथ होते तो शायद आप उन्हें बचा लेते, बहुत सारी कार्मिक साइकिल से उनको निकाल के बाहर निकालते। लेकिन देखिए, डिवाइन की मर्जी यही है कि जो उनका कर्मा है वो उन्हें फेस करना पड़ेगा। वे भी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें झेलने पड़ रहे हैं जो पास्ट में उन्होंने गलतियां की हैं उन चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर डिवाइन खुद ही नहीं चाहते कि आप उनके साथ जुड़े, आप उनसे बातचीत करें, या वो आपके पास पहुंच पाए या आप उनके पास पहुंच पाए। ये कनेक्शन अब नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। एंड ये भी इसीलिए है क्योंकि अभी भी उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। ओके, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं और आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट गाइडेंस आज के लिए डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या। ओके, ऑर्फन्ड एंड ब्रीद। ओके, मैं कह रही हूँ ना, कोई अभी इस वक्त बहुत ज्यादा
केओटिक सिचुएशन में है, कोई बहुत अकेला है और आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। नंबर 5 इज स्पेसिफिक एंड नंबर 9 एंड 11 इज ऑल्सो स्पेसिफिक। या ये देखिए, ये ऐसा पर्सन है जिसने हमेशा मास्क कैरी किया, आपको ऐसा शो किया कि ये आपके बहुत बड़े सपोर्टर है, जबकि अंदर से ये आपके सबसे बड़े हेटर निकले, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, देखिए आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, आपके कोई बहुत बड़े हेटर हो सकते हैं, या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, या फिर आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन ये ऐसी एनर्जी है जो ड्यूअल फेस्ड आपके साथ गेम जिसने खेला। एंड अभी आपकी जो एनर्जी आ रही है वो है ब्रीद। आप डिवाइन एनर्जी में हो, आपका ऑरा स्ट्रांग है, और यहाँ पर आप देख सकते हो आपने एक बॉर्डर सेट कर रखा है, एक बाउंड्री आपने क्रिएट कर रखी है ऐसे ड्यूअल फेस्ड लोगों से जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना जानते हैं, सिर्फ आपकी एनर्जीज का यूज करना जानते हैं। बाकी बिल्कुल भी देखिए, जब आप इनकी लाइफ में थे तब ये बिल्कुल भी, या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, जब आप इनकी लाइफ में थे तब ये बिल्कुल भी थैंकफुल नहीं थे कि आप इनकी लाइफ में है तो सब कुछ अच्छा है। तब भी इन्हें ऐसा लगता था कि ये उनकी खुद की क्वालिटीज है, ये उनका खुद का कॉन्फिडेंस है, उनकी खुद की अच्छी किस्मत है, ठीक है, ये चीजें लगती थी। लेकिन अब अंदर ही अंदर किसी को एहसास हो रहा है, बट अभी भी वो थैंकफुल नहीं है कि आप उनकी लाइफ में आए, एक अच्छा समय आपने बिताया, अभी भी कहीं ना कहीं ऑर्फन, ये उनका कर्मा है जो उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें सोचने दीजिए, आपका कनेक्शन उनके साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज हैं, तो कोई मेल नहीं है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है रीजनरेशन, तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ किसी की लाइफ में बहुत ही ज्यादा केओटिक सिचुएशन चल रहा है, या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि 6+4 = 10 और 10 दिखाता है कंप्लीशन। तो मे बी ये रीजनरेशन का मतलब है कि ये वो पर्सन है या वो लोग हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स क्रिएट किए, जिन्होंने आपको ट्रॉमा दिया, आपको ह्यूमिलिएट किया, आपको आइसोलेशन में डाला, मे बी ऑर्फन सिचुएशन में कभी पास्ट में आप भी रहे हैं। लेकिन अब आपकी साइकिल ऐसे लोगों के साथ कंप्लीट हो चुकी है जो ड्यूअल फेस्ड है, जो गेम खेलना जानते हैं, जो प्लेयर्स हैं आपकी लाइफ में, जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, ठीक है, वो आपकी लाइफ से दूर हो चुके हैं। यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं जिनसे अभी आप कांटेक्ट में नहीं है, या फिर एनर्जी वाइज आप इनसे कोड कटिंग कर चुके हैं, कुछ भी हो सकता है। एंड यहाँ पर ये जो रीजनरेशन का जो कार्ड है प्लस नंबर 10 दिखाता है, आपकी कंप्लीशन हो चुकी है। तो जो भी आपका ट्रॉमा था, जो भी आपके अंदर आपकी हीलिंग हो रही है, आपके अंदर फिर से जॉयफुलनेस जाग रही है। देखिए जैसे इस ट्री पर वापस से फूल उग रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की हीलिंग आप तक पहुंच रही है। तो जो जिस पेड़ के अंदर एक जीवन की कमी हो गई थी, उस पेड़ में फिर से फूल उगाए हैं, मतलब कि अब आपका समय फिर से स्टार्ट हो चुका है, आपकी लाइफ को फिर से बैलेंस में लाया जा रहा है, आपकी लाइफ में फिर से रेनबो वाली एनर्जीज आ रही है, जॉयफुलनेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, सन की एनर्जी भी देख पा रही हूँ मैं आपकी लाइफ में आ रही है। तो ये सारी चीजें इसीलिए हो पा रही है क्योंकि अब आपने अपना साइकिल इन लोगों के साथ कंप्लीट कर लिया है। एंड यहाँ पर ये देखिए, वाओ, कोई क्लियरली देख पा रहा है, कोई क्लियरली सोच पा रहा है कि आप एक अल्टीमेट विनर हैं। एंड ये एनर्जी पिछली रीडिंग में भी थी, दैट यू आर द अल्टीमेट विनर। एंड यहाँ पर ये कार्ड्स भी यही दिखा रहे हैं कि आपके लिए कोई बहुत गहरे सोच में है, कोई बहुत गहराई से आपको ऑब्जर्व कर रहा है दूर से। ये दूरबीन दिखाता है कि वो आपसे इस वक्त कनेक्शन में नहीं है, आपने इनके साथ कनेक्शन तोड़ रखा है, लेकिन वो बहुत दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ फाइनली आप अपनी विनिंग सिचुएशन में हैं, आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो करीब करीब जीत ही चुके हैं इन लोगों से, ठीक है। तो ये देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये वही इंसान है जो ड्यूअल फेस है, जिन्हें आपने हराया है। ओके, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर, डेफिनेटली डिवाइन एंजल्स। ओके, या या मैंने बोला था ना नंबर 11 स्पेसिफिक है। या बाय द बुक आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोई फुल स्टॉप नहीं है यहाँ, कोई फुल स्टॉप नहीं है, और किसी के लिए भी अब आप रुकना नहीं चाहते हैं, और ना ही आपका रुकना कोई डिजर्व करता है। बट कोई है जो आपके बारे में डीपली सोच रहा है कि काश अभी भी आप उनकी लाइफ में होते, और ये एनर्जी आपकी लाइफ में हमेशा बनी रहती, ठीक है। कैसी एनर्जी कह रही हूँ मैं, राउंड एंड राउंड मीन्स कार्मिक साइकिल जो आप कंप्लीट कर चुके हो, आपका रीजनरेशन हो चुका है। ये देखिए, इस साइकिल से आप बहुत ही
अच्छे तरीके से बाहर आ चुके हो। बहुत ही क्लियर कट एनर्जी है यहाँ पर कि आप इस राउंड एंड राउंड सिचुएशन से बाहर आ चुके हो। जो पैटर्न से आप थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, टायर्ड हो चुके थे कि बहुत ज़्यादा आपने झेल लिया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इन्होंने आपका बहुत फ़ायदा उठाया, बहुत यूज़ किया है आपका, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर ये राउंड एंड राउंड कार्ड है कि फाइनली आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस है दैट यू कंप्लीटेड अ वेरी बैड कार्मिक साइकिल, ठीक है? तो इसको क्लेम ज़रूर करना, आपने एक बहुत ही बुरी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट किया है। बहुत ही टॉक्सिक लोग जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटीज हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्यूअल फेस वाली बात भी थी, तो जो लोग मास्क कैरी करते हैं ऐसे लोगों से आपने फाइनली अपना एक तरीके से एनर्जी को भी निकाल लिया है, प्लस आपका जो कार्मिक साइकिल इन लोगों के साथ है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। एंड अब आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के साथ कंप्लीट करने की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो चुकी है, रीजनरेशन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है डेफिनेटली। और जैसा कि मैंने बोला, आप इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह थे, आप हमेशा से एक ब्लेसिंग ही हैं, लेकिन इन्होंने आपकी कभी भी कद्र नहीं की, आपको डीवैल्यू किया, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक है, नंबर 4 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आने वाले 2 महीने में या फिर आने वाले 4 मंथ्स में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं जो या तो 2 मंथ्स में या 2 वीक्स में या फिर 4 मंथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, जो आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप कितने ब्लेस्ड बच्चे हो। या इसके नीचे की एनर्जी देखिए आप, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। वाओ, मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में बहुत ऑपोजिट एनर्जीज हैं, और सिर्फ आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। जैसे ही आपने इनसे दूरी बनाई, कोड कटिंग किया, इनकी लाइफ की ये हालत हो चुकी है, और ये चाहते हैं कि आप इन्हें बचा ले। अगर आप अभी भी इनसे कनेक्ट होते तो शायद आप इन्हें बचा लेते इन सारी प्रॉब्लम्स से, बट इनका कर्मा है, इन्हें झेलना पड़ेगा। नंबर 3 ऑल्सो स्पेसिफिक, और ये मास्टर नंबर्स है जो आपकी रीडिंग में आए हैं। ये बहुत रेयर है कि किसी रीडिंग में आए, तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ किसी का कर्मा बैक होना शुरू हो चुका है, कोई बहुत केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है। तो यही चैनल मैसेज भी था, एंड वही चीज यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कार्ड्स कि कोई तो है जो आपसे चाहता है कि आप उन्हें पार लगा दें, बट डिवाइन की मर्जी नहीं है, जिसका जो कर्मा है वो उसे फेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर है हैप्पी हैप्पी, तो आपकी लाइफ में हैप्पी हैप्पी पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आप बहुत ही जॉयफुल एनर्जी में जाने वाले हो। आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर ग्रैंट होते हुए मुझे नजर आ रही है। या आपको सिर्फ अभी प्रेजेंट पे फोकस करना है, सिर्फ अपने जर्नी पर फोकस करना है, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए कितने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही है, ठीक है? ये चीज यहाँ पर कार्ड्स में क्लियर नजर आ रही है मुझे। टैरो से भी देखते हैं आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। या द क्रिएटर, वाओ, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन जर्नी। आपने अपनी जर्नी को बहुत ही तरीके से निभाया है, आपने अपने लाइफ पर्पस को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। और अगर नहीं भी किया है, तो अगर अभी तक आपको ऐसा लगता भी है कि आप क्लियर नहीं है बहुत चीज़ों को लेके, तो आने वाले समय में चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी दिखा रही है कि आप एक एल्केमिस्ट की एनर्जी में आ रहे हैं, एक मजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं, क्रिएट करने की एनर्जी में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी रूट चक्रा को बैलेंस किया जा रहा है, सैक्रल चक्रा को बैलेंस किया जा रहा है। मैं कह रही हूँ ना, काफ़ी लोगों की यहाँ पर ट्रॉमा हील हो रहे हैं, बहुत लोगों के डैमेजेस को हील किया जा रहा है, जो पास्ट में आपने जो ट्रॉमा झेला है। यहाँ पर रीजनरेशन का भी कार्ड था, एंड यहाँ पर भी ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके जो नीचे के जो चक्रास है, सैक्रल चक्रा है, रूट चक्रा है, जो आपकी क्रिएटिविटी पर काम करते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को यहाँ पर हील किया जा रहा है, ठीक है? सो आप क्रिएटर की एनर्जी में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। या फिर अगेन मैं देख पा रही हूँ विद द क्रिएटर, आपकी लाइफ में डिवाइन कुछ ऐसे इवेंट्स प्लान करने वाले हैं जहां पर आप अपने बहुत बड़े बड़े सपनों को पूरा करोगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्स नजर आए मुझे, एंड स्टार्स दिखाते हैं कि आप कितने चुने हुए बच्चे हो, चोजन वंस हो, स्टार सीड्स हो, एंड प्लस यहाँ पर भी स्टार था। सो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कुछ चीजें आपकी लाइफ में जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है वो आ रही हैं।
यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि कुछ डेस्टिन्ड इवेंट्स हैं आपकी लाइफ में जो प्लान हो रहे हैं और बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होंगे। तो जो लोग भी इंतजार कर रहे हैं बहुत चीजों के होने का, तो डेफिनेटली बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। या फ्लावरिंग, सी ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है गाइस, नहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपके बहुत सारी ड्रीम्स पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, एक फाइनेंशियल इंक्रीज, ग्रोथ, एंड सबसे बड़ी बात ये जो फ्लोरिंग है वो दिखाता है आपके रिवॉर्ड्स को, ठीक है, और जो नर्चरिंग केयरिंग आप हैं उसके रिवॉर्ड्स है ये। एंड यहाँ पर किंग एंड क्वीन भी आए, सो किसी के कपल की भी बात यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप कपल है तो डेफिनेटली आप यूनियन में आ रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो क्रिएशन में है, एंड जो फेमिनाइन एनर्जी है वो डेफिनेटली अभी रिवॉर्ड लेने के उसमें एनर्जी में आ चुकी है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस एंड कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं डेफिनेटली। ओके, तो इस वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, या आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, आपकी साइकिल ऐसे लोगों के साथ कंप्लीट हो चुकी है। आप एक वर्ल्ड कार्ड जो होता है ना वैसी एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर राउंड एंड राउंड का भी कार्ड था। सो आपने इसको बहुत ही अच्छे से बखूबी आपने कंप्लीट इस साइकिल को किया है, एंड फाइनली इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब आपके रिवॉर्ड्स का समय है। ओके, सो आप बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो, अगेन बोलूंगी मैं, आप अपने दम पर बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हो, और बहुत सारे ऐसे सपने हैं आपके जो आप पूरे करने वाले हो। ड्रीम्स के पूरे होने की बहुत बहुत यहाँ पे ड्रीम फुलफिलिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है मुझे। जो भी आपके सपने हैं बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। या ड्यूअल फेस्ड पर्सनैलिटीज अगेन आ चुका है यहाँ पर, एंड मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए बियॉन्ड इल्यूजन। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत चीजें क्लियर हो रही हैं, आपकी लाइफ में यूनियन आ रहा है, जजमेंट हो रहा है, या जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है गाइस। आपकी लाइफ में जॉयफुलनेस ऐड की जा रही है, हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, और आपके जो एनिमीज हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी में इस वक्त वो सप्रेशन में है। ये देखिए सिमिलर एनर्जीज, ये देखिए ऐसे केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में है कोई, ठीक है, और ये वही पर्सन है जो ड्यूअल पर्सनालिटी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था। तो कोई तो है जो अपने कर्मास क्रिएट कर चुका है पूरी तरीके से, एंड धीरे धीरे उन पर कर्मा बैक होना स्टार्ट हो चुका है, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें ऐसी आपसे उम्मीदें हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में होते तो आप उन्हें बचा लेते, बट दे आर अंडर जजमेंट। अब वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्लियरली इल्यूजन से बाहर आ चुके हैं कि हाँ फाइनली उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनकी जिंदगी में एक ब्लेसिंग थे। अगर आप उनकी लाइफ में होते तो वो इस अंधकार से बहुत आराम से बाहर आ जाते। इनकी लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट्स चल रहे, जो भी सप्रेशन या जो भी कॉन्फ्लिक्ट केओस चल रहा है इनकी लाइफ में, इन्हें लगता है कि आप इन्हें बचा लेते। नंबर 7 इज स्पेसिफिक, 2 अगेन यहाँ पर स्पेसिफिक है, एंड नंबर 10 भी बहुत स्पेसिफिक है, और 10 तो क्लियर दिखाता है कि आपका इनके साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, तो अब आप जिम्मेदार नहीं हैं। जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है उसके लिए आप तो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। एडवाइस भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए, और डिवाइन क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको आज के लिए। चलिए देखते, वाह, बैक एंड फोर्थ, कंफ्यूजन, सोच विचार, क्लियर कट एनर्जी यहाँ पर कि कोई कंफ्यूज्ड है, कोई बहुत ज्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहा है। ओके, प्रोफेशनल असिस्टेंस, आप मास्टर की एनर्जी में आ रहे हो, या फिर आपको प्रोफेशनल असिस्टेंस मिलने वाला है। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे ऐड होंगे जो आपको प्रोफेशनली असिस्ट करेंगे कि आपको आगे कैसे बढ़ना है अपने लाइफ पर्पस पर, या फिर जो भी गोल्स आपने सेट कर रखे हैं, जो भी ड्रीम्स आपने सेट कर रखे हैं उन पे आगे कैसे बढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाली है। कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, या आप कहीं किसी से असिस्टेंस लेने जा सकते हो, किसी से मदद ले सकते हो, ठीक है। अगेन नंबर 5 एंड नंबर 7 इज स्पेसिफिक, तो किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मे बी 5 months आर स्पेसिफिक, 7 months आर स्पेसिफिक, ठीक है, किसी की सक्सेस के लिए। वाओ, अगेन नंबर 2,
जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2-2 का कार्ड आया था, बहुत ही ब्लेस्ड सोल है एंड आपकी जो हायर सेल्फ है, आप उनके साथ कनेक्टेड हो। एंड अब यहाँ पर हार्ट चक्रा की भी बात हो रही है, तो आपका हार्ट चक्रा इस वक्त बहुत ज़्यादा बैलेंस है। आप बहुत ही ग्रेटिट्यूड में हो। हार्ट चक्रा जब भी किसी इंसान का बैलेंस होता है तो उससे बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से प्रेम हो जाता है। वो अपना ग्रेटिट्यूड, या अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया जा रहा है बार बार, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं या फिर डल महसूस कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए, कि आप जितना ज़्यादा हो सके यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। जितना ज़्यादा धन्यवाद करेंगे उतनी ज़्यादा रेसिप्रोकेट होके वो एनर्जी आपको दुगुना तिगुना ब्लेसिंग्स देगी। ठीक है, और भी देखती हूँ मैं आपके लिए। या कमिटमेंट, मैं देख रही हूँ किसी का यूनियन आ रहा है यहाँ पर। वाओ, इवेंट्स इवेंट्स, दोनों कार्ड्स में क्या सिमिलरिटीज है गाइस। वाह, नंबर 3 इज ऑल्सो स्पेसिफिक, अगेन आ चुका है। नंबर 6 इज ऑल्सो स्पेसिफिक एंड यहाँ पर इवेंट्स की बात हो रही है। तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कुछ बड़े बड़े सरप्राइजिंग इवेंट्स है यूनिवर्स की तरफ से। सबसे पहला इवेंट तो यही है कि आपके पास कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट या फिर कोई बहुत बड़ा ऑफर आपके पास आ सकता है। देखिए, यहाँ पर यूनियन की भी एनर्जी थी, क्योंकि यहाँ पर किंग एंड क्वीन है, तो डेफिनेटली किसी की मैरिज प्रपोजल की भी बात हो रही है यहाँ पर, या फिर कोई बहुत बड़ी ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, या कोई कॉलिंग आपकी तरफ आ सकती है जो न्यू बिजनेस की तरफ से, या जो भी आप लाइफ में अपना गोल सेट करके चल रहे हो, आपको कोई ऑफर आ सकता है। अदरवाइज ये कोई कमिटमेंट है रिलेशनशिप को लेकर के, कोई बहुत लॉयल है आपको लेकर के, एंड बहुत जल्द आपको कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल आ सकता है, या पर्सन आपसे मिलने आ सकता है, या आप दोनों के बीच में क्लियर कन्वर्सेशन होने के बहुत बहुत चांसेस है यहाँ पर। अगर आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या दूरियां थी, इमोशनली आप डिटैच थे, तो कहीं ना कहीं किसी का यूनियन यहाँ पर हो रहा है। किसी की एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि बिल्कुल जॉयफुलनेस में आप जा रहे हो। जो अभी तक डल एनर्जीज थी वो चेंज हो रही है, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर। एंड जैसा कि मैंने बताया था, बियॉन्ड इल्यूजन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो बहुत लोग अंडर जजमेंट है इस वक्त। तो ये उनके जजमेंट का पार्ट है कि उनका यूनियन हो, क्योंकि बहुत समय से आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है। एंड माइलस्टोन से तो बहुत बड़ी सक्सेस मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन की लाइफ में आते हुए देख रही हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी गाइस, और इस एनर्जी को तो मैं भी क्लेम करना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे कलेक्टिव्स हैं। तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ ये माइलस्टोन्स मेरी लाइफ में भी आए। ओके, कमेंट इसको क्लेम जरूर करना कमेंट्स में। ओके, क्योंकि मैं किसी के लिए तो देख पा रही हूँ कि ये एनर्जी किसी की लाइफ में बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ही सरप्राइजिंग, और मैं नहीं चाहती कि यूनिवर्स का सरप्राइज खराब हो। सो ओके, बट ये कार्ड आने का मतलब है कोई बहुत बड़ी सक्सेस। एंड अगेन बॉटम की एनर्जी पीस, एंड यहाँ पर ब्रीथ का कार्ड था। तो आप तो डेफिनेटली बहुत ही पीसफुल एनर्जी में हैं। आप अपनी एनर्जीज को लेकर के बहुत सीरियस हैं कि आपकी लाइफ में पीस बनी रहे। आप केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हो। एंड यहाँ पर न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये तो पिछली रीडिंग्स में भी आया है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।